मित्रों, नमः संस्कृतायो। मैं प्रभुदयाल तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। कल की कक्षा में हम पढ़ रहे थे प्रयत्न। हमने पढ़ा था प्रयत्नो द्विधा। प्रयत्न दो प्रकार के होते, आभ्यंतरो बाह्यश्चो। एक आभ्यंतर प्रयत्न होता है, दूसरा बाह्य प्रयत्न होता है। ठीक है। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं जो हमने कल पढ़े, और बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा। जो बाह्य प्रयत्न होते हैं वो 11 होते हैं। ठीक है। आज हम वर्णों के बाह्य प्रयत्न को पढ़ेंगे जो संख्या में 11 हैं। बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11। ठीक है। देखते हैं वो 11 कौन से प्रयत्न हैं, उनके नाम। तो सबसे पहला जो है ये विवार, श्वास, अघोष 3 हो गए। संवार, नाद, घोष 6। अल्पप्राण और महाप्राण 8, और उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये 11 बाह्य प्रयत्न हैं। ठीक है। पहला सूत्र देखिए, खरो विवारः श्वासा अघोषाश्चो। खर वर्णों का जो बाह्य प्रयत्न है वह विवार, श्वास और अघोष है। ठीक है। खर वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या है? विवार है, श्वास है और अघोष है। ठीक है। अब खर प्रत्याहार कौन है? तो खर प्रत्याहार जो है खप छठत चट तव कपय सस सर। ठीक है। जो माहेश्वर सूत्र हैं, माहेश्वर सूत्रों में खप छठत चट तव के खा से लेकर के सस सर के रातक जो वर्ण हैं वो खर हैं। ठीक है। तो उनमें कौन कौन वर्ण आते हैं? खर प्रत्याहार के अंतर्गत जो आने वाले वर्ण हैं वह है वर्गों के प्रथम और द्वितीय। ठीक है। तो जैसे कवर्ग से तो हमने का और खा। ठीक। चवर्ग से चा और छा। टवर्ग से टा और ठा। तवर्ग से ता और था। पवर्ग से पा और फा। और सस सर तो सा, सा और शा। ठीक है। तो ये जो 13 वर्ण हैं ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। वर्गों के पहले दूसरे अक्षर और सा सा सा। ठीक है। ये जो है खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। और इन वर्गों के पहले दूसरे और सा 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 के जो बाह्य प्रयत्न हैं वह 3 हैं, विवार है, श्वास है, अघोष है। ठीक है। तो इन वर्णों के जो बाह्य प्रयत्न हैं वह है विवार, श्वास और अघोष। दूसरा सूत्र देखिए, हसः संवारा नादा घोषाश्चो। हस वर्ण जो हैं उनका जो बाह्य प्रयत्न है वह संवार, नाद और घोष है। संवार, नाद और घोष। अब हस प्रत्याहार क्या है? ये हस प्रत्याहार जो है हयवरट के हा से लेकर के जब गढ़ 10 के सा तक बनता है, जिसमें वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे और यण प्रत्याहार में आने वाले या, वा, रा, ला। ठीक है। ये वर्ण आते हैं। तो वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, जैसे पहले वर्ग का देख लीजिए कवर्ग का, तो पहला कौन सा है? का। दूसरा खा नहीं, दूसरा खा। ठीक है। और तीसरा कौन सा है? गा। ये तो का, खा, गा। चवर्ग से चा, छा, जा। तवर्ग से ता, था, दा। पवर्ग से पा, फा, बा। और टवर्ग से टा, ठा, डा। ये वर्गों के तीसरे वर्ण जो है ये हस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और या, वा, रा, ला ये यण में आते हैं। ठीक है।
तो ये वर्गों के 3-3 वर्ण हुए, 5 वर्णों के तो 5 वर्गों के 15 हुए और 4 वर्ण ये हुए 19। तो ये 19 वर्ण हस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं और इन 19 वर्णों का जो बाह्य प्रयत्न है वह संबार, नाद और घोष है। संबार, नाद और घोष। ठीक है, चलिए तीसरा सूत्र देखते हैं। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्चाल्प प्राणः। वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण और यण प्रत्याहार अर्थात या, वा, रा, ला, इन वर्णों का जो बाह्य प्रयत्न है वह अल्प प्राण है। ठीक है, प्रथम, तृतीय, पंचम। अब देखिए कवर्ग से देखते हैं तो प्रथम कौन है? का। फिर तृतीय तो खा नहीं होगा, का, खा, गा। ठीक है, और पंचम तो का, खा, गा तीसरा और घा चौथा। इसके बाद में इंगा, घा भी नहीं होगा चौथा। तो ये 3 हो गए, प्रथम, तृतीय और पंचम। ऐसे सभी वर्गों की। ठीक है, 5 वर्गों की पहला, तीसरा और 5वां वर्ण लेंगे और यण में या, वा, रा और ला। ठीक है, तो ये भी 15 4 19 हुए और इन 19 वर्णों के जो बाह्य प्रयत्न, 19 वर्णों का जो बाह्य प्रयत्न होगा वह अल्प प्राण होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ सलश्च महाप्राणः। वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण और सल प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं उनका जो बाह्य प्रयत्न होगा वह महाप्राण होगा। ठीक है, द्वितीय चतुर्थ अभी अपन ने लिया था यहाँ क्या? प्रथम, तृतीय, पंचम। जो बच गए थे वो यहाँ ले रहे हैं द्वितीय चतुर्थ। तो देखिए का देखेंगे, का द्वितीय कौन सा है? का, खा और गा, घा। ठीक, का, खा, गा, घा। तो दूसरा और चौथा। और सल में आने वाले कौन से हैं? सा, सा, सा। ठीक है, और हा, सा, 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 हा। ये ठीक है, ये दूसरे और चौथे प्रत्येक वर्गों के। तो 10 और 4 14, इन 14 वर्णों का जो बाह्य प्रयत्न है वह महाप्राण है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ध्यान दो। जैसे अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प माने थोड़ा और महा माने ज्यादा। ठीक है, तो ऐसे हम जैसे मुंह पे अंगुली रखेंगे और बोलेंगे का, तो कम हवा निकलेगी, अर्थात तो वह अल्प प्राण है। मुख से जो वायु का प्रसारण होगा वह कम होगा, इसका तात्पर्य वो अल्प प्राण है। और कहेंगे खा, तो खा में ज्यादा वायु निकलेगी। ठीक है, तो वो महाप्राण है। तो का पहला है, वायु कम निकली, अल्प प्राण हुआ। दूसरा खा, वायु भी ज्यादा निकली और ये महाप्राण है। ठीक है, इसके बाद गा, तो ये तीसरा है, अल्प प्राण कम निकलेगी। घा, घा में ज्यादा निकलेगी, गा इसमें कम निकलेगी। ठीक है, ऐसे आप इसको प्रयोग करके भी हम देख सकते हैं। ठीक है, बिना सूत्रों के भी हम अल्प प्राण और महाप्राण को जान सकते हैं। सीधा समझें, अल्प प्राण जो होगा, जो वर्ण, उनमें मुख से बोलते समय वायु कम निकलेगी। ठीक है, और जो महाप्राण होगा उसमें वायु का जो प्रसारण होगा वह अल्प प्राण की अपेक्षा ज्यादा होगा। ठीक, इसके बाद अब समझते हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त के लिए सूत्र है उच्चैरुदात्तः, अर्थात जो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये 3 जो बाह्य प्रयत्न हैं ये स्वरों के होते हैं, अच के। ठीक है, अच कौन कौन? आ, ई, उ, री और ली, ए, ओ और आई, औ। ठीक है, ये 9 स्वर हैं। इनके जो बाह्य प्रयत्न हैं वह उदात्त, अनुदात्त और स्वरित हैं। ठीक है, इनका जो प्रयोग है वह वेदों में होता है। ठीक है, वेदों में जो मंत्र लिखे रहते हैं, मंत्रों के ऊपर जो
ऊपर खड़ी लाइन होती है वह उदात्त है, और मंत्रों के नीचे जो आड़ी लाइन रहती है वह अनुदात्त है। ठीक है, निचैर अनुदात्तः। और जहां पर उदात्त और अनुदात्त दोनों का समाहार हो जाए वो स्वरित है। स्वरित का कोई चिन्ह नहीं होता। उदात्त का चिन्ह है मंत्रों के ऊपर खड़ी लाइन, और अनुदात्त का चिन्ह है मंत्रों के नीचे आड़ी लाइन, और स्वरित का कोई चिन्ह नहीं होता। तो उदात्त समझते हैं। जिन स्वरों को कंठ आदि उच्चारण स्थानों के ऊपर के भाग से बोला जाए, ऊपर के भाग से जिनका उच्चारण किया जाए वो उदात्त है। ठीक है, और उन्हीं उच्चारण स्थानों के अधोभाग से अर्थात नीचे के भाग से जिनका उच्चारण हो वह अनुदात्त है। और स्वरित समाहारः स्वरितः, अर्थात उदात्त और अनुदात्त का जहां समाहार हो वो स्वरित है। ठीक है मित्रों, समझ में आया? पुनः एक बार एक दृष्टि में हम दोहराते हैं। बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा। बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11 होते हैं। खरो विवारः श्वासा अघोषाश्चो। खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं, वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण और सा सा सा, इनका जो बाह्य प्रयत्न है वह विवार श्वास अघोष है। ठीक है, और हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं, वर्गों के पहले दूसरे तीसरे वर्ण और यण प्रत्याहार में आने वाले या वा रा ला, इनका जो बाह्य प्रयत्न है वह संबार नाद और घोष है। वर्गों के पहले तीसरे और पांचवें वर्ण और यण प्रत्याहार में आने वाले या वा रा ला, इनका जो बाह्य प्रयत्न है वह अल्प प्राण है। और वर्गों के द्वितीय चतुर्थ और शल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण सा 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 हा, इनका जो बाह्य प्रयत्न है वह महाप्राण है। ठीक है, वेदों में स्वरों को कंठ आदि उच्चारण स्थान के ऊपर के भाग से जब बोला जाए तो वो उदात्त होते हैं, और उन्हीं कंठ आदि उच्चारण स्थान के नीचे के भाग से जब बोला जाए तो वो अनुदात्त हैं, और जब उदात्त और अनुदात्त दोनों का जहां समाहार हो जाए वह स्वरित है। मित्रों,